वो चुनाव देश में 543 सीटा में अलग तरीके को अपना उम्मीदवार है। पूरे देश में मोदी जी 8 करोड़ विकलांग और दिव्यांगों को पूरे देश में ऐसे एक उम्मीदवार आपने दिए है देखो देश और दुनिया में आपने जो 3 बार है जो नाम रोशन करिए भाई देवेंद्र जी झाझड़िया साहब। तो मेरा थारो सगळ्यांचो निवेदन है आने वाली 19 तारीख ने प्रत्येक कार्यकर्ता आपको बूथ संभाल के और जोरदार तरीके से वोटिंग करके और रिकॉर्ड तोड़ मता छू सरदार शहर की विधानसभा छू पूरे जो लोकसभा क्षेत्र में आपनो नाम ऊपर रहे जब जो झाझड़िया जी को मान और सम्मान आपनो 1 नंबर पर रहेलो मैं आशा और उम्मीद करूं थारो सगळा छू। और दूसरो झाझड़िया जी राठौर साहब बैठे और मंच के माध्यम से सगला नेता बैठे मैं कहना चाहूं मारे सरदार शहर में पूरे देश में रेल आगे थे और मारे जो आईडी वापिस है आज तक तो सरदार शहर का विकास अवरुद्ध है। और वो झाझड़िया जी थे मैंने बताया और मैं सुनियो भी है कि थे तो है जो मोदी जी के घर में जिया बड़ो घर को आपको टॉपर ब्रेक किया तो मैं थारे से उम्मीद करा कि सरदार शहर में पहले विकास हो काम हुए तो सरदार शहर तारानगर जो भी है जो रेल से वंचित क्षेत्र है तो भी मैं जो सोंग पहलो काम थारो प्रायोरिटी पर वो हुए को मैं आशा और उम्मीद करा। दूसरो जका लोग मैं जब चू मेरी समझ पकड़ी कांग्रेस के अलावा वोट को दियो मैंने देता झाप गया और विकास के साथ जुड़ने के लिए मैं सगड़ा भैया से निवेदन करा मानी जी की राजक्रांति के नेतृत्व में भाई अशोक जी के नेतृत्व में जबकि टीम वापिस है जी बीजेपी में शामिल हुई है और सगड़ा में मारो मान सम्मान जल्दी वेलो के देवेंद्र जी झाझड़िया नापा एक वोट पोल करा के और इतना विजयी बनाऊंगा। देखो जी मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि सरदार शहर में और चोरू की लोकसभा के मायने अगर आपने चहुमुखी विकास करवानो है तो आपने 28 देवेंद्र जी झाझड़िया ने इतना भारी मता से विजय बनाना चाहिए कि दिल्ली की लोकसभा में आवाज गूंजे कि भी एक भारतवर्ष के मायने जिका मोदी जी 8 करोड़ दिव्यांग है में से 1 लाख देवेंद्र जी झाझड़िया ने टिकट दी है तो 8 करोड़ दिव्यांग को नेतृत्व करेगा और चुरू लोकसभा में आप उसे की आवाज उठावेगा तो ईशाने जी का पद्मश्री से सम्मानित है और देश को नाम ओलंपिक के मायने उनको के लिए 2 बार स्वर्ण है 1 बार रजत पदक ले और गरीब किसान के घरे पैदा हो रहा है। 18 वर्ष की उम्र में आपको एक हाथ है जो बिजली का करंट से चले हुए फिर भी ये आदमी की हिम्मत देखो कि कितो मनोबल है एक हाथ से भालो फेंक कर और भारत ने है जी को स्वर्ण पदक जिताई है। तो मेरी तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि गरीब किसान को बेटो है बड़ो ही सभ्य और सुशील और सुनियोड़ो आदमी है और भारत को नाम रोशन करना है। देवेंद्र जी झाझड़िया जो स्वर्ण पदक जीत कर आया तो अमेरिका से ऑफर आयो कि थे अमेरिका में जाओ और 28 थे है जिको भालो फेंको और स्वर्ण पदक जिताओ। एक ऐसा शख्स है एक जो भारत की माटी में जमे हूँ भारत को नाम रोशन करती और तिरंगे में ही लिपट कर और मेरा अंतिम संस्कार होती इसे आदमी ने आप बढ़ाना है। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि चुनाव का दिन बचे 23 मन अपन एक संकल्प लेना है कि आप प्रत्येक जलपान ग्रहण करेगा। ये मोदी जी एक नारो दियो नहीं पहले मतदान और फिर जलपान तो भी नारे नापने साथ करना है और सरदार शहर विधानसभा से 1 लाख वोटा से अगर आप देवेंद्र जी ने लीड लेकर निकाला तो देखो आप उससे गोठे भेड़ो होनो और एक गौरव की बात होती और मैं थाने देवेंद्र जी की तरफ से थाने चीज को मैं विश्वास दे रहा हूँ कि चुरू जिले को और सरदार शहर तो चहुमुखी विकास होती कि रीति की सोच बन सका तो विकास हो।
मैं थाने एक ही बात कहने खड़ो हूं कि जगो 3 महीना पहली इस सरदार शहर तहसील में बिना जाने बिना पूछे और जगो थे राजगढ़ ने प्यार दियो देखो मेरो परिवार थारो साथ जन्म आभारी रहसी। लेकिन जगी परिस्थितियां जगो राज जगह माहौल जगो बढ़ियो भी माहौल में मैं मारी बहुत सोच समझ के बुद्धि विवेकता हूँ 80,000 78,000 जगह अपन वोट दिया सबको भविष्य सोच के और मेहर वाला साथी जो निर्णय लिए मैं विश्वास करूं कि निश्चित रूप से थे मेरा में समर्थन करशो। और मैं थाना मंत्री जी का आगे विश्वास दिलाऊं, अपने नेता का आगे विश्वास दिलाऊं, देवेंद्र जी का आगे विश्वास दिलाऊं कि अगर आज थे मेरी अगर इज्जत राख दी तो मैं 5 साल तक थारी सेवा में खड़े रही हूँ। जयपुर में राज थारो सी, दिल्ली में राज थारो बन जा रहे हैं और आज मान के चलो कि राज हुए जब काम हुए, राज नहीं हुए काज को नहीं हुए घेरे बैठे हो। ये वास्ते हर व्यक्ति आज के दिन समझदार है। अब क्यों टिकट कट्टी किया कट्टी वो हाई लेवल को हाईकमान को मामलो है, लेकिन टिकट कटता ही और जो निर्णय वो उचित होनी जिया लालजी मूड बतायो मेरो कहना है कि जो जातिवाद को जहर घोली थी वो मेरा सरदार सर के लिए नहीं बाकी पूरे राजस्थान के लिए बहुत घातक है। मैं एक छोटी सी उदाहरण देना चाहूँ कि जगह व्यक्ति पर जातिवाद को आरोप लगाई थी, टिकट कटाने को आरोप लगाई थी जगह पर अगर बागे जातिवाद होती तो जगह वर्तमान में झारखंड विधायक बैठे जगह जिले का एकमात्र विधायक हरलाल जी सारण है जगह ने आपको छोटो भाई मान के आज तक जिला प्रमुख और एमएलए बनाया खुला। मेरा बहन मेरी बड़ी बहन विमला गढ़वाल ओपन मंच में कहूँ कि जगह मेरा परिवार है बोला पूरा परिवार राजेंद्र सिंह जी के समर्पित रहे हो और मेरी बहन 4 बार लगातार शुरू में पार्षद है और 2 बार एक महिला ने नेता प्रतिपक्ष बनाने को श्रेय राजेंद्र सिंह जी ने। ये वास्ते जहर में था ना निश्चित रूप से होती है कि जब आप देहातू थे मन जज के वोट दिया तो आज सीधो मेरे पर भी दबाव आ गया है कि अभी वोट दिलाने को जबकि मैं पार्टी में आ गई हूँ कि पार्टी में वोट दिलाने को मेरा दायित्व बने और मैं जाके राजस्थान सरकार के मंत्री जी के जाया चाहे मैं और के जाया जल्दी जा सकूं कि जब थे मैंने आज समर्थन देके और जगह अपना रिनवा जी का अपना वोट मिला के भारी बताऊं लीड अपा दे के देवेंद्र जी ने आगे भेजा जब तो है हमारी पूछ और जब है थारी पूछ और इस जातिवाद का मां पे अगर वोट को नाश कर दियो तो एक प्रश्न होता अपन भूलिया को नहीं और दूसरा 5 साल भूलाला को नहीं आगे जब वोट आगे आज गिर गया वो बीच जब आप आज गिर गया वो आगे अपन 12 महीना बाद पंचायत समिति का चुनाव भी आना है, प्रधान जी भी बैठे हैं और 2 साल बाद नगर परिषद का भी वापस चुनाव आना है। जब आम आदमी को काम पड़े आम आदमी को काम पानी बिजली थाना तहसील ये ज्यादा काम पड़े कोई और वो काम जल्दी थारो हेलो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और जनप्रतिनिधि है कि जब आप राज के साथ जुड़ सो। सही बात जाति की तो देवेंद्र जी भी जाते राहुल जी भी जाते लेकिन जब कोई भी नेता हो और जब भी अहंकारित भाषण मान लग जाए चाहे मैं हो चाहे कोई हो जब मान लेना चाहिए कि अहंकार रावण को चल ले। ये वास्ते एक बार पुनः समय कम है मैं हाथ जोड़ के से अपील करूं और मैं सारे विश्वास पर देवेंद्र जी ने हरलाल जी ने राजेंद्र सिंह जी ने विश्वास दिलाऊं कि जगह मैं मेहनत करी जबकि मेरी टीम मेहनत करी बीआई साहब ने 23 तारीख तक 19 तारीख तक भाग दौड़ करके मेहनत करशा लोगों ने मोटिवेट करके मैं ज्यादा से ज्यादा वोट देवेंद्र जी दिलाशा और मैं थाने विश्वास दिलाऊं जगह कई देहात के लोग बैठे भाग एक मन में का है कि राजगढ़ माने पूजा बिना सीधो परिस्थिति ऐसी बनी रात की 12 बजे से टेलीफोन आवे और मैं 10-15 आदमी रातों रात सोच दी जगह आपने नेतृत्व में चुनाव ले लो हम राय करके आगे निर्देश पर ले लोग जाके और मुख्यमंत्री जी माने ज्वाइन कराई और तो तारो सिर ऊंचो कराए और मेरे को नीचो को दिखाई। आज से लोकसभा चुनाव के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित है पूरे नेता प्रतिपक्ष परम सम्मान्य श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी पद्म विभूषण
और हमारे मोदी जी की एक पहचान, मोदी जी की एक परख, जिन्होंने ये परख मोदी जी की दी हुई टिकट है। मोदी जी ने बहुत सोच समझ के टिकट दी है। टिकट दे भी क्यों नहीं, इन्होंने लगातार 3 बार स्वर्ण पदक जीते थे। उसके बाद में इनको 5 बार राष्ट्रपति का अवार्ड मिला था और 70 बार इनको गोल्ड मेडल वगैरह मिले थे। तो इनको मोदी जी ने बहुत सोच समझ के भेजा है। कुछ लोग इन बातों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और चुनाव को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप लोगों से, सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव कभी जातिगत आधार पर नहीं लड़ा जाता। चुनाव विचारधारा से लड़ा जाता है, चुनाव नीतियों से लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से हिंदुस्तान में बनी हुई है और मोदी जी के नेतृत्व में, मैं आप लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र से आए उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा की योजना, किसान सम्मान निधि की योजना, उज्ज्वला गैस योजना की योजना, प्रधानमंत्री आवास की योजना, घर घर सुलभ शौचालय की योजना, घर घर मीठे पानी की योजना, नए जाने असंख्य योजनाएं हर घर पहुंचाने का काम किया है। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि सरदार साहब की विशेष रूप से इस बार परीक्षा है। सरदार साहब की विशेष रूप से परीक्षा है क्योंकि पीछे हम लोग 47,000 वोटों से आगे रहे थे पिछले लोकसभा के चुनाव में और इस बार हमको उसको और भी आगे बढ़ाना है। हमारी पूरी पार्टी एकजुट है, हम सब लोग मिलकर के। तो पीछे कुछ लोग अलग हो गए थे, उन लोगों ने भी बहुत सम्मानजनक तरीके से हम लोगों के साथ आकर के हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। मैं उन लोगों का तो हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। ऊपर नेतृत्व निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे देवेंद्र की झाझड़िया, यही राहुल कुशवाहा जी पिछले चुनाव में मेरे सामने उन्होंने कहा था कि मेरा नाम राहुल किसने रख दिया, मुझे इस बात का पश्चाताप है। मुझे आज इस बात का बड़ा मन में हो रहा है कि उस आदमी ने क्या सोच करके, जिस पार्टी ने उसको क्या क्या नहीं दिया, लगातार 14 बार भारतीय जनता पार्टी का सिंबल दिया, सरपंच से लेकर प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, मंत्री, हारे हुए को भी मंत्री और 6 बार सांसद का पद देने के बाद अगर कोई आदमी जाता है तो निश्चित रूप से अपना निजी स्वार्थ हासिल करने के लिए गया है, न आपके लिए गया है, न हम के लिए गया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूं, किसी भ्रम में नहीं आए क्योंकि राज बीजेपी का है, हर आदमी के काम करता है। सुबह से लेकर शाम तक हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके काम में कमी नहीं रहेंगे, आपके मान सम्मान में कमी नहीं रखने देंगे। आप सब लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय। अब ये चुनाव की बात जगह भी वक्ता आया, वह आप लोगों ने बता दी। और चुनाव देश को बहुत बड़ा चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। देश की जनता कोई टूट फैसला कर चुका कि अब की बार हमारे मोदी जी ने वापस प्रधानमंत्री बनाना। कांग्रेस पार्टी जब हम बात करा, अब वह पार्लियामेंट के मायने देखा, अपन लोग टीवी देखा, सर्वे देखा, कोई लोग सट्टे की बात भी करे तो 40-42 सीट बतावे कांग्रेस की सब्जी। तो जे कांग्रेस को बट और उर्दी तो आपने चूर दिला की तो गलो उसी गई। विकास को काम तो देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंखों के डबल इंजन वरना 5 साल को जो राज आप अगर कोई गलती कर दी तो निश्चित रूप से बहुत दुख पाना और काम हुआ। कई बार आवेश में जुनून में आप ऐसा काम कर जावा तो भी इसमें अपना कार्यकर्ता का परिवार का लोग है, वहां संकट को बादल आ जाओ। अब इस चूरू में जना राजेंद्र जी राठौड़ भी बैठा,
माननीय मुख्यमंत्री जी आया, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष भी आया। एक बार मैं पुनः घर प्रवेश करो भारतीय जनता पार्टी को। राठौर साहब एक बात कही, कैसे हो गए? हम बोलो साहब क्या बीती को विसारिए, आगे की आगे के तो बीती तो मैं विसार दी, खुद लेने वाला काम आगे को थाने करना है, वो हमारी सरदार शहर की जनता को तकलीफ नहीं पाओ। क्योंकि लड़ाई पीछे की लड़ाई करी, बाबी जनता के कारण से लड़ाई करी, जनता के साधन लड़ाई करी। तो ये बात है एकदम स्पष्ट है। मैं थाने कहना चाहूं कि चुनाव एक सरदार शहर तहसील को चुनाव भी करें और 8 तहसीलों का चुनाव है कि निर्णय आप अकेला कर दे सके, आप अकेला कोई निर्णय कौन कर सकता। तो अब आप इसको काम कौन करना दिखाओ, आपने नीचे देखना पड़े, क्योंकि 8 महीना बाद 10 महीना बाद पंचायत का चुनाव है। अब कहीं मन की बात भी सुन जानू मैं, पहली तो कौन जाए तो वोट के सोचने सीखेगा भाई। एकदम मैं वास्तविकता कह रहा हूं, मन की बात किरा गिनी सी और हाथ में कभी दियो हो गए 2 तरह में छुटाए हुए दिन बाद मुंह लाके दियो बने तो विश्व काम में ना किया। विश्व पाने ही नुकसान है तो उससे कोई ना नुकसान कर वोट देसी। क्योंकि आगे अभी ये बात श्याम जी एक बात कह गया, हालांकि मेरी जाति की बात करने की आदत तो नहीं, लेकिन श्याम जी एक बार ब्राह्मण के वास्ते एक बात कह गया कि कांग्रेस एक ही टिकट खोल दी, तो माइनॉरिटी ने भी कांग्रेस एक ही टिकट खोल दी, अल्पसंख्यक समुदाय ने भी पूरे राजस्थान में एक ही टिकट खोल दी। और एक में व्हाट्सएप के मैंने अब चाले सोशल मीडिया पर एक वक्तव्य भी देखियो राठौर साहब क्या जी तुम्हें माने, आप माइनॉरिटी वाला कह रहे जी तुम्हें मान टिकट कौन दियो, हार में मान टिकट कौन दियो, तो मेजी संकट चाल रही है व्हाट्सएप पे, और ब्राह्मण समुदाय वाली भी बात चाल रही, लेकिन जाति की बात नहीं है। आपने सगला आजम पर 36 कौम का लोग बैठे हैं, आपने एक ही जाति है चुनाव में कब की बात नरेंद्र मोदी वापिस प्रधानमंत्री बने, वो काम आप निश्चित कर से कोई दो राय को नहीं। हम सब आपके बीच में एक ही निवेदन लेके आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी को आप भारी मतों से विजयी दिलाकर संसद में भेजने का काम करें। आप सभी को पता है कि पिछले 10 सालों में हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने अपनी हर नीति और हर आज चारों तरफ मोदीमय वातावरण है। मोदी जी ने हर घर जल पहुंचाने का काम किया है, उज्ज्वला योजना लेके आई, हर घर पक्के मकान दिए। आज मोदी जी ने संसद में भी महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। इसलिए हम सभी को देवेंद्र झाझड़िया बनकर हर घर तक पहुंचना है, हर बूथ तक पहुंचना है, हर आदमी तक पहुंचना है। हम सबको यहाँ से निर्णय संकल्प लेके जाना है कि हम सब देवेंद्र बनकर काम करेंगे और देवेंद्र जी झाझड़िया को भारी मतों से विजयी दिलाएंगे। इसी संकल्प और विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने पता है कि वो राष्ट्रीय त्योहार है, चुनाव को टेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सौभाग्य है अंग्रेजों को और मुगलों को जो शासन हो, अब गुलाम हा, अब स्वतंत्र हो, अपने वोट से सरकार बने, इस अपना काम होवे, बड़े से बड़े नेता आप 4 बात सुना सका, क्षमता अपने महिमा के कहानी बोल ले सकता आपा, तो इसे बिल्कुल टेंशन नहीं करना चाहिए। तो लोकतंत्र को सबसे बड़ा त्योहार है, जश्न मनाना चाहिए और आज सोच करनी चाहिए आपने
कि वोट की ने दिया बढ़िया रहे, क्योंकि मनुष्य हाँ 84 लाख योनिया में ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ मनुष्य ने बनाना है। इन्हें विवेक नाम की चीज दे है, इन्हें सोचना चाहिए कभी ठीक है वोट की ने देना चाहिए। सेने दिख रहे एक आगलो सन्यासी अपने राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी, कितनी अपनी देश ने मजबूत करी डिफेंस में, आर्थिक में, हर क्षेत्र में एक एक ग्रुप से मिल रहे वो चाहिए। कोई क्षेत्र का जगह लोग सेना के माने जा रहे दिवाली होली मनाने के वास्ते हर जगह, मतलब एक बड़ी विलक्षण बातें हैं। ये सब बातें अगर आप नहीं सोचकर, बहुत छोटी चीज है। अब जातिवाद की बात करा, हिंदुस्तान में जातिवाद की बात करा, अब विश्व गुरु हा सारो संसार आपने का नहीं देखता। अपने देश को नाम भारत से पढ़ो, भारत कितो तगड़ो हो वो भारत का, वो छोटो सोना शेरा के सागे खेलिया करतो, सिंगा के सागे। जब राजा देखे भी नहीं वो योग्य है इन्हें राजा बनाना चाहिए कि भारत के नाम पर अपने देश को नाम भारत बनो। और जब वो बुजुर्ग हो गयो आपके गुरु कन गयो, वो गुरु पूछो कि क्या बात है भारत आज काफी सुस्त हो गयो, की बात है? पर गुरुदेव अब मैं संन्यास देशी हूँ, अब राज्य करने के लिए मेरे कोनी मन कोनी मेरे, अब तक मैं सन्यासी बनशू। तो बोले तेरे संतान कोनी की? बोले 9 लड़का है। तो बोले कायदो वो ही है कि सबसे बड़े लड़का ने राजा बनायो जावे, पर अगर वो योग्य नहीं है तो 2 नंबर न बना दे, 3 नंबर न बना दे। बोले गुरुदेव 9 ही योग्य को नहीं, तो कोई दिक्कत को नहीं, तू सर्वे कर और घटा भी कोई योग्य मिले, कोई जाति को मिले, ये नहीं राष्ट्र सम्राट बड़ा वो देश है। वो विदेश की क्या स्थिति होगी मैं थोड़ा बताऊं। तो कौन सी जाति को है, तो कौन सी जाति को, कोई बात थोड़ी है। अगर आप राजनीति में अगर जातिवाद करागा तो एक सब दुर्भाग्य को नहीं राष्ट्र को। कोई बड़ी जाति है, ये बड़ी जाति है हमारी जाति को है, पोपा का प्रतिपक्षपात अगर करे तो जगह कम जाति का है, आज दर्जी समाज है और कोई समाज है जगह समाज कम मात्रा में, बाकी बड़ी पीड़ा होगा। वोट तो आपा ही दिया यार, आप लोग कोई सम्मान ही को नहीं। 36 कौन सोचेगा आपा वोट दिया, आप लोग कोई सम्मान ही को नहीं। केवल मेजर कौन है कोई सम्मान है, तो इस सब दुर्भाग्य बनी होगो लोकतंत्र को इन हिंसा कर आप जातिवाद पर चालांगा। क्या कमी है? बाहर एक पत्रकार मैंने पूछ रहा तो उनकी इमेज तो ठीक है, वो हमारे कैंडिडेट की इमेज से बड़ी है क्या इमेज? विश्व विख्यात व्यक्ति है हमारा जो कैंडिडेट है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, राष्ट्र का गौरव है। इससे बड़ी इमेज है क्या किसी की? 12 लोगों की टिकट कटी है एमपी की। सम्मानीय राठौड़ साहब की फाइनल टिकट थी राजसमंद से, सतीश जी पूनिया की जयपुर ग्रामीण से फाइनल टिकट थी। उनको कहा कि आपको टिकट दे देंगे, आप पार्टी का राष्ट्रपति पार्टी के प्रति सम्मान होना चाहिए। के लोग उपयोग से मैं आपने बताऊं कि भाई नहीं मैं तो एमपी बढ़िया, तो जनता बढ़ासी ना बढ़िया ना कोई बात थोड़ी है। तो आप बहुत दुख की बात है। अब मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूँ कि मैं रतनगढ़ से टिकट मांगी ही, बिया में मांगी को नहीं कर दी। 3 बार टिकट मैंने मिली, तीनों बार, पहली बार जनता टिकट दी मैंने निर्दलीय जितायो, 2 बार मैंने वसुंधरा जी टिकट दी। मैं टेलीविजन में देखी धर्म से कहूँ मैं मांगण कौन गई टिकट कर दी। बाकी अब कड़े कब लगा कि नहीं भाई जी एक बार मैं दुख पा रहा 5 साल से अब कहते टिकट मांगू। टिकट मांगी रतनगढ़ से, संभावना भी ही बाकी को नहीं मिली। मैंने एकदम टाइम पर थे लोग सब जानोगे, एकदम टाइम पर मैंने सरदार सर से टिकट दी। दूसरे दिन परसों भरनो सारा विपरीत कारण है सरदार सर में। कांग्रेस तो गढ़ो सरदार सर सन तो 40 वर्षों से लगभग पीला कांग्रेस की तैयारी एक बार छोड़कर पार्टी में बगावत ही सबसे बड़ो क्षेत्र जिले को। मैं इन क्षेत्र को नयो आदमी, क्योंकि आदमी भी मैं तो टिकट वापिस कौन गई, मेरे से हुई थी तो संघर्ष करें चुनाव लड़े कोई बात को। अब मैं कोई राजनीति करने का वास्ते सरदार सर में बढ़िया हो, कई लोग देखूंगे मेरे से यहाँ एक आधो है, ज्यादा तो बढ़िया टेढ़ा सर है, तो वो यार मेरे से टेढ़ा है। काल राठौड़ साहब है जगह मीटिंग करवाई, मैं तो राठौड़ साहब आई मीटिंग पहले करवाता तो बड़ो आनंद आता। क्यों मैं तो सबको सम्मान करा कि कोई अगर गुमराह हो गया तो आओ ना पार्टी में, सम्मान है, मारो परिवार बढ़ रहे, हमारे की टेंशन है बताओ। संत को राग देश हो तो पानी के दाग की तरिया हो, बिल्कुल आओ, हमारा परिवार बढ़ रही है, हमारी पार्टी बढ़ रही है,
मैं 400 सीटा ने अगर क्रॉस करांगा तो क्या होगा अपने हिंदुस्तान के मायने देखेगा लोग, कोई बात थोड़ी है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैंने आप लोग वोट कौन दिया के बावजूद भी मेरे कल कोई भी आदमी, मैं ऑफिस खोलूं, मेरी कोई क्षमता को नहीं ऑफिस खोलने की और किराए देने की। मेरे तो अभी तक तेल का पैसा बाकी पड़े, आपने बताओ मेरी क्षमता को नहीं बाकी ये वास्ते, क्योंकि कई लोग व्यंग कस रहा क्या 25 तारीख के बाद में दिखेगा नहीं, तो 25 तारीख बाद भी दिख हूं मैं 3 महीना से बाद सेवा कर रहे हूँ। थारो कोई भी मेरे घर आदमी आए जो है जो पानी पियो चाय पियो, थारो काम है जो बताओ। अच्छा ने बताऊं, रिकॉर्ड ट्रांसफार्मर अगर चूरू जिले में कोई आया है तो सबसे बड़ी समस्या सरदार सर की, सरदार सरमाई है, सड़क आई है, था बताओ कितना ट्यूबवेल है, कितना और काम दे रहा, क्या कर रहा है, क्या प्रेरणा करने के लिए 27 GSS बढ़ाने के लिए हिराला था बताओ। तो मेरे पूरा चेस्ट है और बाकी समस्या बोली वे समझे बोली मुझे भी गति पर जा रहा करे। 12 बजे क्योंकि 40 किसान एक दिन मेरे कर आया कि भाई जी हमारी मूंगफली तुल को नहीं है, क्योंकि कहीं पर माने बिजली देगी को नहीं, कैसे हमारी मूंगफलियां काची रहेगी, छोटी रहेगी। तो 35 किलो को कटोरी में 30 किलो नावड़े हल्की होने से भाई दे रहे बोली भयंकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं मंडी वाला, इतना रुपया मांगे। मैं सैन्य बोला नहीं यार कि हम तक इतने वो थाने शर्म को नहीं आवे, कायदे से भ्रष्टाचार 500 रुपया को भी नहीं होना चाहिए। अब 100-200 चाय पानी के खातिर मांग लो तो मांग लो, किसान जो रात में ठंड में खड़े होकर पानी देवे वहां के कुआ के मायने, फसल के मायने 20 से 5-5, 10-10 हजार रुपये मांगो, थारो राम निकल जोगे, एक दिन को नहीं रहने देंगे। अभी के बाद में देखो 100 सिस्टम बढ़िया से चाल जो कर बड़ा कोई दिक्कत पड़ी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई भी काम आयोग के लिए तन मन धन से लाग रहे हैं, पूरी चेष्टा कर रहे हैं तो थारी समस्याओं का समाधान करूंगा। कोई राजनीति करने सरदार सर को नहीं, परमार्थ के काम से जो को भी एक ऊपर नीचे अपनी सरकार आप कुछ करवा सका तो भी वास्तव में आयोग करेगा। तो अब और निवेदन जरूर आपसे कि मैंने कोई वोट दिया, मैं आपको काम कर रहा हूँ, पर अब की बात है बस साधारण बात तो नहीं है, बात राष्ट्र की बात है, राष्ट्र की इज्जत की बात है। आपने बता रहे हूँ मोदी जी की इज्जत की बात है, भारतीय जनता पार्टी की इज्जत की बात है कि अगर कोई भी कारण से अगर MP टिकट में आप अगर ये समर्थन नहीं करो, अरे इन्हें कैंडिडेट ने अगर कोई भी 19-20 बात करी हो तो मैं तो आप प्रणाम कर दूंगा और मैं मेरी ऑफिस बंद कर रतनगढ़ चले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। कहां से बोलूं, कहां खत्म करूंगा। मैं राजकुमार जी जो पीड़ा बताई, ये पद आने और जाने की चीज है, इतिहास गवाह रहेगा। अगर जिस तरह का इस टाइम माहौल चला रखा है और दोनों हाथ ऐसे करके ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, राजाओं का राज है क्या? ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में वोट उसी को मिलते जो काम करता है। 5 साल नहीं 10 साल, 10 साल में क्या किया सबको पता है। कभी एक कार्यकर्ता से रूबरू नहीं हुए और काम गिना रहे मोदी जी के। आपके पास कहीं किसी समाज में इतने समाज के बड़े नेता थे, तो मैंने परसों भी भाषण में कहा, आज भी कह रहा हूं, समाज के लिए कुछ करते। और एक समाज के भी राजकुमार जी कह रहे कि क्या एक समाज से सारा काम चलता है? और क्या ये समाज में देवेंद्र झाझिया जी नहीं है? एक टीट का माहौल बना दिया। गंगानगर में 5 बार का MP निहालचंद था, उसे टीट कटी है, बदली है, टीट कटती है, बदल जाती है। चूरू में, झुंझुनू में, अलवर में, दोनों जयपुर ग्रामीण में, दौसा में, कौन सी टीट बताऊं? 25 में से 15, राजस्थान में, दिल्ली में 7 से 5। एक आदमी बाबूती नहीं है, ये प्रजातंत्र है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी ये काम आ सकता है। कौन सी टिकट कब मिल सकती है? अभी अपने प्रभारी थे, उनको मंत्री पद का दर्जा दिया है, सोचते थे कि अपने बीच में रहे थे। मैं ये पिछले कह रहा हूं, विराज जी भी कह रहे थे, अशोक जी भी कह रहे थे, और मेरे से पहले और वक्ताओं ने कुछ कहा होगा। आगे
जिला प्रमुख कमला नहीं बनेगी मेरा नाक कट जाएगा। रात को 3 बजे किस तरह से लाए, क्या लाए, वो सबको पता है। लाके जिला प्रमुख बनाया। कभी कभी तो सोचो, कभी कभी कहा था क्या कमला जी, सतीश जी, कमला जी और टिकट जी बहुत अच्छा था, बलराम लाखड़ के सामने चुनाव था, बहुत अच्छा था। और कल कह रहे थे ये झूठ कह रहे हैं, मैं साक्षी था साथ, वो भी कह रहे हैं। कुछ एक आदमी बोलता है तो बुलाता है। राहुल जी, मैं आपको कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आप क्या बोलते हो, आपके माताजी और पिताजी पूछना, उसने ही कहा मेरे को, तो मैं प्रधान बना था। कई साथियों छोड़ना मत, आज आप आपके स्वार्थ से छोड़ रहे हो, और स्वार्थ से छोड़ रहे हो ना, ये जनता देख रही है। तो एमपी की बात है, प्रधान राजकुमार जी कह रहे थे, ये देश का चुनाव है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं कई बार आपके बीच में बिना पद भी आया हूं। यहां के किसान का दर्द जानते हो क्या? किसी कभी धरने में भी आया कि राहुल जी, यहां किसान रोजाना बिजली के लिए तरस रहा है, यही हालत रही नहीं भाई लोग, तो मान तो बख्शो भाई। मैं तो राम राम सक रहा हूं क्या 24 घंटा सक रहा। अगर जीत रहे को बात करें ने कि चूरू मुक्त तो क्या होगा नहीं, आप मुक्त शुरू हो जाओ। राहुल जी ऐसी बात मत करो, 10 महीने 2 महीने की बात नहीं है। ये जो संप्रदाय की बात करके जहर घोल के आपकी भरपाइया ना निकालना चाहते हो ने, ये जनता सारी 35 को मोर भी बैठी है, जान रही है। भगवान के लिए मत करो ना। कह रहे कल देगा, क्या ये आपको पता ही चल गया, कल तो कुछ उखड़े लग रहे थे। हम तो सदास में रेल लाइन जोड़ोगे, यह कभी 10 साल है, बात नहीं की क्या लोकसभा में। कर किसान का मैंने मुआवजा दिला दिया, अब दिला दिया किसान लाइन बैठे गिराओगी तो। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं, विशेषकर मेरे कौम के भाइयों कह रहा हूं, छोटी गलती 2 बार मैं यहां भी कह गए भाई, इलेक्शन में कह गया मिलेगा नहीं हनुमान बेनीवाल, अब मिलेगा नहीं, साफ हो गया। आप खराब मत होना, इस जाति को बदनाम मत करो ना। और फिर दोबारा राजकुमार जी कह रहे थे, अब पीछे की बात छोड़ के, ये बड़ी बड़ी ढांक डालने वाले ने, इनको 25 साल 35 साल वोट देते हो गए। अब ये वोट जो है तो काम करना, लोग काम को नहीं करना, बस इतनी तरफ देख रहे हो बोले सुबह पहले पानी बिजली आओ काम हो गया, एसपी टेलीफोन सादा टेलीफोन है काम पड़े लादा हो दिल्ली हर रोज तो मेरी गारंटी दिल्ली उरे बिल्ली को नहीं मैं अठाई जनता को काम करा। कभी राजकुमार जी कह रहा, अशोक जी कह रहे हैं, आपके बीच में पूरी टीम बैठी है, ये वास्ते मेरा तो आपकी तो निवेदन है कि सांप्रदायिक के नाम लेके और जहर गोली 35 साल तो राजेंद्र राठौड़ काको अंकल हो, अब काको गयो, और उस अंकल के पैर छूरे थे वो दिन भूल गए। अब अगर आंख से मिला के बात नहीं, झुकूंगा नहीं, क्या बात कर रहे हो? अरे उसको कांग्रेस पार्टी बात पे आपने खुद ने कहा राहुल गांधी, मेरा राहुल नाम होने से मेरा दुर्भाग्य। रवि राजकुमार जी कह रहे वो बात आपने याद होगी, इनके पास टिकट लेने वाला नहीं है, इनके पास जयपुर में टिकट वापस पकड़ा दी कांग्रेस ने, कांग्रेस से प्रत्याशी दी दो, आपकी दूसरी टिकट अखबार में पढ़ो, दूसरी दे दी, मेरे को पता ही नहीं, मैं विदेश में था, टिकट दे दी क्यों मेरे को? इनके पास कोई लेने वाला नहीं था, ये राहुल को देती, राहुल दो पप्पू हो गए, लेने वाला नहीं था इनके पास टिकट। चौटाला जी कह रहे मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, कभी कुछ कहते कभी कुछ बयान देते प्रधानमंत्री के बारे में। अरे आपके पास कैंडिडेट तो नहीं था, तो प्रदेश अध्यक्ष से पास कैंडिडेट नहीं पाया एमपी का, इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा क्या? आप सारी बात समझ रहे हो, ये जो डबल इंजन सरकार है, राजस्थान में सरकार है और दिल्ली में सरकार, सबको पता बन रही है। अब भाई बरेडी थारी ठोकर मारो, थारी मर्जी है, नहीं तो सोच ले 5 साल काम कर रहे हैं, सारो भाग काम कराना और थे सारा लोग मिल की और बोर्डा दिला दो, वही आपके